धरती के करीब 70% हिस्से पर समंदर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी समंदर हैं, वहां सुपर पावर अमेरिका ने अपने जल योद्धाओं को तैनात कर दिया है। जानते हैं क्यों? ब्लू वॉर जोन में सुपर ड्रिल के लिए, क्योंकि ब्लू बैटल ग्राउंड के अलग अलग इलाके में अमेरिका के कई दुश्मन एक्टिव हैं और अपने इन्हीं शत्रुओं का फुल एंड फाइनल करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर कैसे नीले समंदर में बना जंग का सीन, आप खुद देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्लू वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यकीन मानिए, कई दशक बाद महाशक्ति अमेरिका की नौसेना ने अपने सारे फ्लीट, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर, सारे डिस्ट्रॉयर, सभी पनडुब्बियों को न सिर्फ समंदर में उतारा, बल्कि ब्लू बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम भी मचाया। ये अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिकी नौसेना ने एक साथ इतने योद्धाओं की जंगी ड्रिल सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि अपने 3 बड़े दुश्मनों पर चढ़ाई के लिए की है। जी हां, पहली बार अमेरिका ने हिंद महासागर, अरब सागर और काला सागर में एक साथ वॉर एक्सरसाइज की। जानते हैं क्यों? तो इसकी वजह है इन तीनों वॉर जोन में एक्टिव अमेरिका के कट्टर दुश्मन। आखिर कौन है शत्रु जिनके खिलाफ अमेरिका ने समंदर में सबसे विस्फोटक एक्शन किया? पहले वो जानिए। हिंद महासागर चीन, अरब सागर ईरान, काला सागर रूस। मौजूदा वक्त में यही वो 3 देश हैं जो लगातार अमेरिका को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। यही वो 3 देश हैं जिनका आक्रामक रुख सुपर पावर को रास नहीं आ रहा। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने सीधे वॉर जोन में उतरकर यह दिखा दिया, अगर अब किसी भी तरह की हिमाकत हुई तो अंजाम बुरा होगा। इसलिए अमेरिका ने 3 समंदर में अपने सभी समुद्री योद्धाओं को झोंक दिया। हैरानी की बात यह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने पहले से ही अपना लंगर डाल रखा है। मकसद क्लियर है, ड्रैगन कंट्री के जंगी फितूर को काफूर करना। मगर अब अमेरिका दक्षिण चीन सागर के अलावा 3 और वॉर जोन में न सिर्फ एक्टिव है, बल्कि पूरे एक्शन में भी है। ब्लू बैटल ग्राउंड में बम, गोला और बारूद से खलबली मचा रहा है। ग्लोबल विलेन चीन के साथ साथ रूस और ईरान की बलि चढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने अपना यही अंदाज रखा तो यकीन मानिए, चीन, रूस और ईरान को बहुत मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि चीन की घुसपैठ हिंद महासागर में भी बढ़ रही थी, तो वहीं अरब सागर में ईरान ने अमेरिकी नौसेना का रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे ज्यादा तनाव ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के बीच हुआ। हाल ही में अमेरिका और उसके साथी 31 देशों ने काला सागर में युद्धाभ्यास किया। वैसे तो काला सागर समंदर का वो इलाका है जहां महाबली रूस का दबदबा दशकों से है। रूसी नेवी के जंगी बेड़े इस समुद्री इलाके में न सिर्फ गश्त लगाते हैं, बल्कि वॉर ड्रिल भी करते हैं। ऐसे में वहां सुपर पावर अमेरिका की मौजूदगी ने सनसनी मचा दी। आशंका जताई जा रही है कि ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका रूस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। असल में अमेरिका ने 31 देशों के साथ ब्लैक सी में जिस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया, उसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन ने की। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर 30 देशों को ब्लैक सी में आने का न्योता दिया, वो भी अपने समुद्री लड़ाकों के साथ, ताकि रूस को उकसाया जा सके। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन और अमेरिका को ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 न करने की चेतावनी भी दी, मगर अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी प्रेसिडेंट की धमकी को नहीं माना और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया, बिना किसी डर और हिचक के। बस फिर क्या, रूस ने भी ब्लैक सी में हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। मामला और ज्यादा बारूदी हो गया। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने फ्लीट्स को ब्लैक सी में भेज दिया, ताकि इस बार रूस से ही नहीं बल्कि अपने तीनों दुश्मनों से एक साथ आर पार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।